तो संसद को शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 368(2) में बताया गया है प्रक्रिया क्या होगी। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या प्रेजेंट में कितनी है 543 का बहुमत। अगर हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो कितनी सदस्य है 245 का बहुमत। दूसरी कंडीशन है कि उपस्थित और मत देने वाले, यानी उस दिन कितने उपस्थित है और कितने लोगों ने वोट दिया है। जरूरी नहीं है कि जो उपस्थित होते हैं वो वोट देते हैं। तो इसे मान लीजिए कि 400 सदस्य थे और वोट 400 ने दिया है, उनका 2/3 अगर ये उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है जो हमें बताता है कि संघीय ढांचे से संबंधित विषय, अगर संघीय ढांचे से संबंधित कोई विषय है तो उसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए, आधे राज्यों की विधानमंडल। अब इसमें कौन कौन से विषय शामिल है, अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 54 और 55 जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात की गई है। इसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करना है, अगर 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय चेंज करना है, अगर चौथी अनुसूची जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें एलोकेट होगी उनसे संबंधित चेंज करना है, यदि खुद 368 में चेंज करना है तो यह क्या होगा, संघीय ढांचे का हिस्सा होगा और इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन चाहिए और विशेष बहुमत की प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए। यह होता है विशेष बहुमत हमारा। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन से संबंधित क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा एक तीसरी प्रक्रिया होती है जिसमें हम साधारण बहुमत की चर्चा करते हैं, जिसमें यह प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। जैसे हम देखते हैं अपने आर्टिकल 2-3 में परिवर्तन करना है तो वहां पर साधारण बहुमत से भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है करंट से रिलेटेड आर्टिकल 368 और 368 में भी 368(2) जिसमें संघीय ढांचा। संघीय ढांचा क्या होता है, यानी हमारे यहाँ संघ के भी पास पावर है, राज्य के पास भी पावर है और संविधान में दोनों को निश्चित किया गया है। अगर संघ के द्वारा राज्य की पावर को छीना जा रहा है तो वहां पर क्या किया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाएगा। जैसे हम जीएसटी से संबंधित बात करते हैं, 101वां संविधान संशोधन। अब जीएसटी क्या करता है, राज्यों के अधिकारों को छीनता है, तो वहां पर आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन लिया गया है। ये सभी प्रावधान किसके अकॉर्डिंग है, संविधान